नाज़रान, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों से। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करहल विधानसभा क्षेत्र का दौरा। बरनाहल एके इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के हरिहरपुर गांव में एक भी घर नहीं है पक्का। सरकारी विकास के सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची यहां। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना उमरी सब्जीपुर की बड़ी मस्जिद में दो गुटों में मारपीट। बच्चों के बीच का झगड़ा, बड़े लोग हुए आमने सामने। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी लैब्स पर की छापेमारी। लैब संचालकों में मचा हड़कंप, क्लिनिकों को दिया गया नोटिस। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करहल विधानसभा क्षेत्र के कस्बा बरनाहल एके इंटर कॉलेज पहुंचे। सीएम ने यहां योजनाओं के पात्रों को ऋण वितरण के साथ साथ टैबलेट बांटने का काम भी छात्र छात्राओं में किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 361 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण किया और मैनपुरी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ऋषियों की भूमि करार दिया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि मैनपुरी जो कभी वीआईपी क्षेत्र हुआ करता था, वे आज पिछड़ क्यों गया। मैनपुरी की पहचान अब पिछड़ती जा रही है। ये जिसने भी किया है, अराजकता उनके डीएनए में शामिल है। किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया। मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयर ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है। और अब आपको एक कहानी दिखाते हैं गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के हरिहरपुर गांव की। हरिहरपुर गांव की ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि गांव में सरकारी विकास के सूरज की एक किरण तक आज तक नहीं पहुंच पाई। गांव में एक भी घर पीएम आवास योजना में पक्का नहीं बना है। गांव के लोग अपने इन्हीं कच्चे घरों और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। इस गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना के तहत आज तक एक भी आवास नहीं बन पाया है। पिछले 15 वर्षों से इस गांव में आवास संबंधी सरकार की किसी भी योजना का लाभ एक भी गांव वाले को नहीं मिल पाया। ग्रामीणों की मुश्किलें बारिश के मौसम में मजीद बढ़ जाती हैं, जब बारिश का पानी उनके कच्चे घरों में दाखिल हो जाता है और जहरीले जीव जंतुओं का जानलेवा खतरा उनकी जानों पर मंडराने लगता है। तब ये ग्रामीण बाकायदा पेड़ पर मचान बनाकर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर केहू के बनल कि ना? कुछ ना केहू के ना। एक से एक गरीब आदमी हम मड़ई झोपड़ी लगा रहत में, बाकी केहू के ना बना के देली हमें प्रधान। जैसे यहाँ की जब से धर्मेंद्र प्रधान हुए हैं, हमारे होश में से भी एक बार भी आवास नहीं मिला है। क्या कारण है, कुछ जानकारी है? यही कुछ नहीं भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन में बैठा हुआ था, तो यहाँ पूछे हम लोग, तो कहते हैं कि वहाँ से लखनऊ सोसाइटी बंद है। तो आपने कभी सेक्रेटरी से या बीडीओ से या चाहे एक बार हम पूछे थे, तो फिर बोलते हैं प्रधान से पूछो। सामने 20 साल की बात करी है। 20 साल तक भी आवास नहीं मिला है। क्या कारण रहा, क्यों नहीं मिला? क्या मालूम कारण था, बता। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र से मारपीट का मामला सामने आया। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर की बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए दो गुटों में जमकर मारपीट देखी गई। दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे, यहां तक कि बेल्ट भी चली। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर की बड़ी मस्जिद का ये मामला बताया जाता है। बच्चों के बीच झगड़ा होने के बाद बड़े लोग यहां बीच में आ गए और आमने सामने हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मस्जिद में बवाल करने वाले 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
देखिए, ये सब्जीपुर थाना पाकबड़ा का प्रकरण है। इसमें एक ही समुदाय के दोनों पक्ष हैं और पहले बच्चों में लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी। उसके बाद इसमें जो एडल्ट मेंबर्स थे वो इन्वॉल्व हो गए, मारपीट हुई और इसकी सूचना पे जो एग्रेसिव पक्ष था, जो विक्टिम पक्ष था, उसकी तरफ से मुकदमा इसमें लिखा गया 9 लोगों के विरुद्ध। खबर बुलंदशहर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी लैब पर छापेमारी की है। टीम ने बिना पंजीकरण यानी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही लैब को सीज कर दिया। क्लिनिक को नोटिस जारी कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की। विभाग की छापेमार कार्रवाई से लैब संचालकों में हड़कंप है। खबर मुरादाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नगर आयुक्त की जांच में सपा कार्यालय का काफी हिस्सा नजूल की भूमि पर बताया जा रहा है। गाटा संख्या 322 को नगर आयुक्त ने नजूल की जमीन बताया है। काफी हिस्से पर अवैध निर्माण करवाया गया है। नगर आयुक्त ने डीएम से बाकायदा फोर्स तलब की है। सपा कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई जल्द हो सकती है। शासन के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में नगर निगम मुरादाबाद बीते 6 माह से नगर निगम की जो भी संपत्तियां हैं या जो भी हमारे भूखंड है जिन पर अवैध कब्जे हैं, उनको खाली कराने के लिए निरंतर जिला अधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के दिशा निर्देश में लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यपाल तोमर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी से मिला, जिसमें ग्राम मिल्क बकेना से रामपुर सफेद ब्लॉक अमरोहा विधानसभा क्षेत्र नौगावा तक सड़क निर्माण के संबंध में मुलाकात की गई, जिसमें मिल्क दकेना से रामपुर सफेद तक जनहित में सड़क निर्माण कराए जाने के लिए कहा गया, क्योंकि सड़क पर क्षेत्र के लगभग 20 गांवों को जोड़ा जाता है। ये ग्राम मिलक बकेना पड़ता है जमुना न्याय पंचायत में। वहाँ से और आपके रामपुर सफेद तक लगभग 1200-1300 मीटर खड़ंजा है, बहुत जर्जर हालत में है। वहाँ पैदल भी निकलना दुश्वार हो रहा है पब्लिक का। लगभग 20-25 गांव वहाँ आसपास क्षेत्र के प्रभावित हो रहे हैं। उसी संबंध में डीएम साहब को मांग पत्र दिया है। खबर अमरोहा से है, जहां पर एक महिला को समूह लोन लेना महंगा पड़ गया। समूह से लोन लेने के बदले चेक लिए गए। चेक वापस करने गई महिला ने भारती फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को दे लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। आरोपी ने महिला की अश्लील वीडियो बनाई। पीड़ित महिला न्याय की मांग कर रही है। जिम और फुरकान ये दोनों एक समूह चलाते हैं। इनसे मैंने समूह लिया और लेने पे इन्हें 40,000 रुपये दिए। इन्होंने बदले में मुझसे चेक लिए। चेक लेने पे इन्होंने जब मेरी किस्तें पूरी हो गई तो मैंने इनसे अपने चेक मांगे। बहुत मन्नतें करी, इन्होंने चेक मेरे नहीं दिए। एक दिन इन्होंने मुझे धोखे से बुलाया, चेक ले जा अपने। जब मैं वहाँ चेक लेने गई तो इन लोगों ने मेरे साथ वो बदतमीजी करी जो मैं घर आने के काबिल नहीं रही। जब मैं घर आई तो मैं चुप होकर पड़ गई। तो आपके साथ क्या किया? गलत काम किया? बहुत गलत। और अब खबर बरेली से है, जहां खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। छात्रों और किसानों ने शेर अली जाफरी के खिलाफ थाने में विरोध प्रदर्शन किया और अली जाफरी समेत 3 लोगों पर तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के डर से उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया है, फरार बताए जा रहे हैं। शेर अली जाफरी पर लगभग 400 छात्रों को डी फार्मा की फर्जी डिग्री देने का आरोप है। गिरफ्तारी के डर से कुछ दिनों पहले ही शेर अली जाफरी भाजपा में शामिल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर कासगंज से, जहां स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। स्वास्थ्य कर्मी प्रदेश की योगी सरकार का पालन नहीं कर रहे हैं। सलावत नगर गांव के आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ दिया गया है। ओपीडी का समय सुबह 8 बजे का है, लेकिन 9:30 बजे तक वहां कोई कर्मचारी नहीं पहुंचता है, जिससे गांव वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। उनका कहना है कि प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सरकार के अंदेशों को ही पलीता लगा रहे हैं। तो ये यहाँ आपके गांव में ये आरोग्य आयुष्मान केंद्र बना हुआ है, या क्या मैटर है इसका? ये एक तो टाइम से नहीं खुलता और सारी बिल्डिंग यहाँ सही से नहीं बनी हुई है। पूरी बिल्डिंग डैमेज हुई है, यहाँ गिरने का भी खतरा है।
अभी कितना टाइम हुआ है? अभी डॉक्टर नहीं 9 से ऊपर हो रहा है। और 10 सितंबर किसान शहीद मेले के लिए सपाइयों ने बैठक की है। सपा सरकार में मंत्री रहे किसान नेता राधेश्याम सिंह ने किसानों एवं सपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और कहा कि 10 सितंबर 1992 को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर आंदोलनकारी निहत्थे किसानों पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 2 किसान जामादार मियां एवं पड़ोही हरिजन शहीद हो गए थे। इनकी शहादत पर 10 सितंबर 1992 से प्रत्येक वर्ष किसान शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी ये आयोजन किया जा रहा है। इसको सफल बनाने के लिए सभी से एकजुटता दिखाने के लिए कहा गया। 10 सितंबर को किसान शहीद दिवस गत वर्षों की भांति रामकोला चीनी मिल के गेट पर मनाया जाएगा। ये 32वीं पुण्यतिथि है। 10 सितंबर 1992 को चीनी मिल चलाने के लिए झांसी के बिजौली क्षेत्रवासी पिछले कई वर्षों से कूड़े और दुर्गंध की समस्या से परेशान हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम कोई सुध नहीं ले रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने आज नगर निगम पहुंचकर बिजौली से कूड़ाघर जल्द से जल्द न हटाने पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य नगर निगम पहुंचे थे, जहां उन्होंने महापौर से मुलाकात करके इस सिलसिले में एक ज्ञापन भी सौंपा था। देखने बिजौली की बहुत सी लेडीज आई थी, मैंने कहा चलो देख के आते हैं क्या उनकी परेशानी है। तो वहाँ गए तो बड़ा हालत वहाँ के बाद खराब है। एक खंती टाइप की है, 2 जगह डंपिंग होती है वहाँ पे। एक खंती टाइप की है, उसमें काफी सालों से करीबन 3-4 साल से कचरा फेंका जा रहा है। तो वहाँ तो ऐसा है कि अगर कोई गिर जाए, दलदल टाइप है कि गिर जाए तो खत्म है उसकी कहानी। अपन नगर आयुक्त से हमने झांसी की प्रमुख वेदना बताई। जब से झांसी का किला बना उस समय से बिजौली के लोग भी वहां निवास करते हैं। और खबर बिजनौर से है, जहां गंगा उफान पर है। तीनों ग्रामीण नाव से चारा लेने गंगा पार जा रहे थे कि गंगा नदी के तेज बहाव में उनकी नाव डूब गई। गोताखोरों ने ग्रामीणों की तलाश जारी कर दी है। खबर कासगंज से, जहां एक कब्र खोदकर युवक का शव बाहर निकाला गया। मृतक के पिता ने अपने दामाद पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। जिलाधिकारी मेधा रूपम के आदेश पर कब्र से शव को निकाला गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस ने कब्र से युवक का शव निकाला और अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक युवक जिसका नाम आदिल उर्फ मोनू है, जो मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाला है, जो मई महीने में अपने बहनोई के साथ जो है कासगंज जा रहा था, जिसका फूलना थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, जिसको उनके द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया था। यहाँ से खबर बिजनौर से, जहां पर 5 वर्षीय एक बच्चे का नहर की झील में शव फंसा हुआ मिला, जिससे यहां सनसनी फैल गई। सूचना पर आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया। पुलिस ने इस बच्चे की शिनाख्त की अपील की है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। देखिए, आज प्रातः 7:15 बजे थाना हिमपुर दीपा को सूचना प्राप्त हुई कि एक लगभग 4-5 वर्ष के बच्चे का शव जो है मुढ़ाल थाना क्षेत्र के नहर में झाल में फंसी पड़ी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस सिद्धार्थनगर में एक कत्ल की खबर से सनसनी फैल गई। पूरा मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के गांव में ही हरदो का है, जहां पारिवारिक विवाद में 55 साला सुखराम ने अपने बेटे लवकुश के साथ मिलकर अपनी ही बेटी 28 साला अर्चना का कत्ल कर दिया। वारदात सुबह 7 बजे हुई। वहीं अब पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा करके तमाम जांच शुरू कर दी है। हमार दीदी घर में जात रही, हमार भाई गलत जगह हाथ डाले उनके संगरी। हमार दीदी जात रही के इसका जैसे कहे कि पापा समझा लो, तैसे हमार पिताजी गए ना थोड़ी लेके घर में सब्जी घर में खाना बनला तो सिल घर में
बिरयानी लेने गई किशोरी के साथ गाली गलौज का विरोध करने वाले पिता पर हमला कर दिया गया। मेरठ का ये मामला है। पीड़ित पिता का आरोप है कि थाना पुलिस में शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित पिता ने चौकी इंचार्ज पर भी मारपीट का आरोप लगाया है, साथ ही एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। सर मैं ऑफिस इसलिए आया हूँ, मेरा 12 अगस्त में मेरे साथ मारपीट हुई थी। जमशेद के लड़कों ने मेरे को मारा था। 4 लोग थे। किस बात को लेकर मारपीट की थी? मेरी बेटी बिरयानी लेने के लिए गई थी, इसको देर हुई थी। मैं उससे कहने लगा भाई इतनी देर क्यों लगा दी, इस बात को लेकर मारपीट हुई थी। मेरे को बहुत ज़्यादा मारा था, मेरी 2 जगह से हड्डी टूटी हुई पैर की। यूपी के झांसी में शौच के लिए गई एक 10 साल की बच्ची से घिनौनी हरकत का मामला सामने आया। आरोपी की चंगुल से छूटकर शोर मचाती हुई बच्ची ने जब ये घटना अपने घर वालों को बताई तो फिर आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की गई। पुलिस के हवाले उसको किया गया। मामला दर्ज करके पुलिस अब जांच में जुट गई है। वो बच्ची स्कूल से आई तो लेटरिंग करने गई तो उधर पता नहीं वो पहले से था और उसने लड़की को पकड़ ली, गला पकड़ लिया, मुंह दबा लिया और गलत काम कर रहा था तो मोड़ी छूट के भगी। तो अकबकात बोल नहीं पा रही थी, अकबका रही थी। घर पे आए तो वो घर पे बताया तो हम लोग गए तो उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा किया, इसी ने किया। खबर हरदोई से, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। मामूली कहासुनी के बाद शराबी भाई ने अपने ही सगे भाई का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। कोतवाली शहर क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुट गई है। शहर में इंदिरा नगर कॉलोनी का है, जहां पर रवि विमलेश दोनों सगे भाई हैं। इनका बरैया पुरवा में मकान बन रहा है। उसी में जाने की बात को लेकर रवि और विमलेश में कहासुनी हुई। उसी कहासुनी में रवि द्वारा विमलेश को पेट में चाकू मार दिया गया था, जिनकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इनके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी की प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नूरनगर में रहने वाले शहजाद अली ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि उसने अपने रिश्तेदार को उसकी ज़रूरत के एतबार से उसकी मदद करने के लिए पैसे उधार दिए, जो कि लगभग 17 लाख तक हो गए। लेकिन अब उसका रिश्तेदार उसे रुपए वापस करने के बजाय उसे धमकियां दे रहा है। इस सिलसिले में शहजाद अली ने अब मांग की है कि उनके पैसे वापस दिलवाए जाए। जी, मैंने सर आरिफ खान के एप्लीकेशन दी है, जो निवासी पुलिया नंबर 9 पानी की टंकी पर रहता है। ये मेरा खालाजाद दामाद है। इससे मेरे परिवार संबंध बहुत अच्छे थे पहले से और इस वजह से मैंने इसका लेन देन था। मैंने इसकी बहुत मदद की है हर एक चीज़ से, जैसे कि घर में कभी राशन भरवाना या कभी कोई दिक्कत आ जाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीस के लिए पैसे देना। कभी ये परेशान होता था मैं दिया करता था, क्योंकि मेरे जो बहनोई साहब थे। तो मैंने इनसे जब अपना पैसा, जब मैं किसी वक्त से लेके मैं परेशान हुआ तो मैंने इनसे पैसा मांगा अपना कि यार मुझे पैसे दो, मुझे वापसी। तो ये मेरे से लड़ने लगे। फिर इन्होंने मुझे एक दो दफ़े धमकी दी। कितना पैसा आपने दिया? मेरा 17,42,890 रुपये है, जिसमें कि 10,42,890 रुपये मेरा फ़ोन पैसे है। एक नंबर मैंने दिया है। बाकी मैंने इसका जो मकान बन रहा था जब इसने लिया है, और मेरे मकान से भी कई दफ़े इसने फालतू सामान उठाकर अपने घर में लगाया है, जिसमें कि ये आप अगर पता कराएं तो ये सही बात है और सत्य है। और ये मुझे क्या है, मार्केट जैसे मैं जाता हूँ अपने बेकरी के काम से, तो कहीं चौराहे पर मुझे मिल के धमकाता है। मामले में दिए कि ये हमारे हस्बैंड को बहुत परेशान कर रहे हैं और मतलब कि हमारे रिलेटिव थे, वो कम से लेन देन उनका बहुत हुआ था। 17 कौन परेशान कर रहा है? क्या नाम? हमारी मौसी सास हैं, उनका दामाद है, आरिफ है। तो हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।